नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। पेरिस पैरालंपिक से एक के बाद एक बहुत ही ऐसी खबरें आई जिन्होंने छाती चौड़ी की, फक्र का मौका दिया, गौरव करने का मौका दिया और एक ऐसे ही खास एथलीट जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया, पैरा एथलीट निशांत कुमार हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनका सफर रहा, कितना चुनौतियां रही कितनी इस सफर में और किस तरह से इस जीत को हासिल करने के बाद, इस सिल्वर मेडल को हासिल करने के बाद अब आगे का सफर कैसा रहने वाला है। निशांत, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टोक्यो में जीतना और उसके बाद पेरिस में भी जीतना। मैं बहुत से ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनको दोनों बार सिल्वर मेडल मिला और एक चीज बड़ी कॉमन निकल के आ रही है कि इस बात का थोड़ा सा ये तो लगता है कि हाँ, गोल्ड मेडल से चूक गए, लेकिन खुशी है क्योंकि सिल्वर मेडल भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी। बड़ी अचीवमेंट है ये। इसको हमें अभी सत्कार करना है। और बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतना, ये मेरे लिए एक गौरव की बात है। और आ, अच्छा लगता है। और कि पैरालंपिक्स में दूसरा मेडल जीता है। कई बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब पहले मेडल के लिए तरसते हैं, वो भी उतना ही हार्ड वर्क करते हैं बट नहीं कर पाते वो। बट हाँ, अच्छा लग रहा है कि दूसरा पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर गोल्ड का मलाल है दिल में। वो उसका हमेशा रहता है हर खिलाड़ी के मन में, जो सिल्वर जीता है तो वो। बट हाँ, सिल्वर मेडल जीता है फिर भी। कोई अफसोस करने की बात नहीं है। मुझे लगता है अभी 24 साल उम्र है, अभी तो आपको लॉस एंजलिस की तैयारी करनी है और हमको अभी से प्रॉमिस करना है आपको कि वहां पर गोल्ड मेडल लेकर आएंगे और उसके बाद हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। खैर, ये सारी बातें तो पूरा देश यही चाहता है, लेकिन अभी पहले आ जाते हैं इस पर कि आ, किस तरह से तैयारी की थी, क्या सोच कर गए थे, कितना एग्जीक्यूट कर पाए जो कुछ सोचा था, क्या अपने को खुद को क्या टारगेट दिया था, इन सब पर जरा बताएं। देखिए, तैयारी बेस्ट तैयारी थी पूरी लाइफ की। और मैंने टोक्यो ओलंपिक्स भी खेला, उसमें भी बेस्ट तैयारी थी। ऐसी नहीं थी कि इसमें हमने ज़्यादा तैयारी की थी या फिर उसमें कम तैयारी की थी। दोनों ओलंपिक्स में अलग अलग स्तर की तैयारी थी। वो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स की इंडिया में रह के तैयारी की थी, और हम्म। इस ओलंपिक्स की मैंने यूएस में रह के तैयारी की थी। हम्म। और दोनों ओलंपिक्स की बेस्ट तैयारी थी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि उसकी कम थी या फिर इसकी कम थी। बट जो हमारा प्लान था, अकॉर्डिंग टू प्लान ही हमने कंपटीशन अपना स्टार्ट किया। और जो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए लास्ट तक, वो थोड़ा दुख है खुद में। कि स्टार्ट तो अच्छा मिला, बाद में पता नहीं अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि अचानक से भगवान ने दो दो 204 के ऊपर और सेकंड प्लेस के ऊपर रुकवा दिया। तो मुझे लगता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मैं इस चीज को इसमें बिलीव करता हूँ। और टू सेकंड टाइम सिल्वर मेडल जीतना और गोल्ड ना जीत पाना, तो ये भी एक मतलब भगवान का लिखा लिखा और किया कराया काम है। और इसको मैं स्वीकार करता हूँ अभी। तो ये तो आपकी फीलिंग है, लेकिन जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके स्कूल में जो आपके साथ पढ़े लोग हैं, वो तो यही कह रहे होंगे कि भाई वी आर प्राउड ऑफ यू, आपने कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अभी गोल्ड मेडल आएगा, अभी कम से कम इसको सेलिब्रेट कीजिए। सिल्वर मेडल कोई छोटा मेडल नहीं होता। जी बिल्कुल। मेरी मम्मी जी से बात हुई जैसे मैंने मेडल जीता, तो मम्मी पूरे भावुक थे और खुश भी थे। फैमिली फैमिली पूरी खुश थी और बोले कि हमारे लिए यही गोल्ड है बेटा। तू इतना अच्छा कर रहा है और ऐसे काम पे लगा हुआ है जिसमें हमें तेरे पर प्राउड फील होता, गर्व फील होता। हम चौड़ी छाती छाती चौड़ी करके बोलते कि हमारा बेटा है, और पूरा गांव बोलता कि हमारे गांव का बेटा है ये। तो ऐसा काम पे लगा हुआ है, तो वो एक मूवमेंट होते हैं जी। कि मैंने अभी सिल्वर जीता बट उनके लिए यही गोल्ड है, क्योंकि पहले कभी ऐसा अभी हुआ नहीं, पूरी स्टेट में नहीं ऐसा हुआ कि इस स्तर पर किसी ने परफॉर्म किया हो और मेडल बैक टू बैक मेडल जीता हो। बिल्कुल। और निषाद के बारे में बता दूं कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इनकी माँ जो है वो खुद भी खिलाड़ी रही हैं। वैसे तो निषाद, हर एक बच्चे का अपनी माँ से एकदम बिल्कुल अलग ही रिश्ता होता है। उस रिश्ते को कई बार आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी माँ का जी जो खेलों से जुड़े रहना हो और फिर जिस तरह से आपके साथ दुर्घटना हुई उसके बाद आपके साथ बिल्कुल एक साए की तरह चलना हो, मतलब जो कहते हैं ना कि भगवान सबके साथ नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बना दी कि माँ रहे। भगवान से कम नहीं है। जी, भगवान तो माँ ही है। मतलब माँ का भगवान का पहला रूप माँ ही है। और भगवान का दूसरा रूप पिता है, और उसके बाद भगवान आते हैं।
क्योंकि इन्होंने हमारे को जन्म दिया, पाला पोसा, चलना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सिखाया है। तो माँ का किरदार हर किसी के लाइफ में बहुत बड़ा होता है, तो मेरी लाइफ में भी ऐसा किरदार है कि मुझे फट के चलाया, चलना सिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। और उस मुकाम में पहुंचने के लिए पहले स्पोर्ट की आ- आज्ञा दी उसमें जाने के लिए। तो वो बहुत बड़ी मेरे लिए बात है कि मैं समझता हूँ कि यदि मेरे पेरेंट्स उस टाइम मेरे को मना कर देते, हम्म। ये बोलकर कि तुम्हारा एक हाथ है, तुम नहीं कर सकते, तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, तुम खाना कैसे बनाओगे, तुम्हें खाना कौन देगा, तुम्हारे कपड़े कौन धोएगा। तो ये सब चीजें मेरे को सामना नहीं करनी पड़ी, बट हाँ घर वालों ने हमेशा इतनी सपोर्ट की कि मेरे को वो फील नहीं होनी थी कि तुम्हारा एक हाथ है, तुम ये नहीं कर सकते। हाँ बट जब मैं घर से बाहर निकला वो सब मैंने चीजें की जो मुझे मैंने पहले कभी नहीं की, है ना जी। बट इतना था कि मैं घर के बाहर रहकर मैं सरवाइव कर सकता था अकेला। बिल्कुल। और निशात की माँ के बारे में बता दें, वो खुद भी वॉलीबॉल खेलती रही, डिस्कस थ्रो में उनका पार्टिसिपेशन रहा। तो शायद वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, कभी ना हार मानने की जो एक आदत होती है, वो वहीं से आती है निशात में भी। निशात, वैसे तो अब लोग पढ़ चुके हैं, आज की तारीख में सब कुछ पता चल जाता है, क्या हुआ, कैसे दुर्घटना हुई थी आपके साथ। लेकिन मैं जब आपसे उसको पूछ रहा हूँ तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनको कोई चोट लग जाती है, मैंने सबसे ये सवाल किया लगभग लगभग कि हम लोग बहुत हताश हो जाते हैं, थोड़ी सी चोट लगी नहीं लगता अरे यार ये हो गया। मेरे ही हाथ में चोट लगी थी और पंखे में मेरी उंगलियां चली गई, मुझे कम से कम 50 लोगों ने कहा अरे आपकी उंगली थोड़ी टेढ़ी हो गई। और हम बैठ भी जाते हैं सोच के। लेकिन आपके मुंह से जब कोई आप बताएं कि कैसे दुर्घटना हुई, तो पता चलता है कि मोटिवेशन कैसे कहाँ से मिलती है। कैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई ना कोई चोट लगी या कुछ हुआ, वो आपसे मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए जरा वो कहानी बताइए। मैं यही बोलूंगा कि यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये चोट लगी, कुछ भी चोट लगी है, उंगली को लगी है, हाथ में लगी है, पैर में लगी है, तो आप एक बार पैरा स्पोर्ट्स जरूर देखें। आपको लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई कहानियां समझ आएंगी। जो ब्लाइंड बंदा है वो पूरा अपना घर से लेके स्टेडियम तक स्टेप गिनकर पहुंच जाता है कि मैं इतने स्टेप हम्म। चलता हूँ एक स्टिक के सहारे। ना उसके साथ कोई बंदा नहीं होता है बताने के लिए कि आगे रेड लाइट है या क्या है। और यदि आपको लगता है मैं चल नहीं सकता, तो व्हील चेयर वालों को देखें कैसे वो व्हील चेयर नॉर्मल बंदे की स्पीड से भाग तेज चलाते हैं। यदि आपको लगता है मेरा एक हाथ नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो आप और हमारे जैसे स्पोर्ट्स देखें कैसे हम एक हाथ से हमारे जैवलिन थ्रोअर जैवलिन करते हैं, हाई जंपर हाई जंप करते हैं, सिंगल लेग से हाई जंप करते हैं। तो आप ये सब हम्म। देखें तो आपको वहां से बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जब मेरा हाथ कटा तो मुझे भी ये सब चीजें सुनने को मिली थी, बट मैंने उस टाइम मेरी माँ ने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि वो सब चीजें इग्नोर करनी थी मुझे। तो मैंने वो उनको इग्नोर करता रहा, कोई बात नहीं, मैं कोई ये उनका मुंह है, उनकी जुबान है, इनको बोलने दो, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो मुझे इसमें कोई हानि नहीं है। तो टाइम आता है हर किसी का, टाइम बहुत बड़ा बलवान है, वो हर किसी सवाल का जवाब देता है। तो मेरी माँ यही सिखाती थी कि बेटा समय से बड़ा कुछ नहीं है, समय हर किसी का आता है, बदल बदल के आता है, और समय का इंतजार करो। तो मैं बिल्कुल। और ऐसे ही करता, माँ के कहने पर चला और अपने सही मुकाम तक पहुंचा मैं। बिल्कुल। और बड़ा दुर्भाग्य था कि वो चारा काटने वाली एक मशीन से हाथ कट गया था, लेकिन कभी भी उसको अड़चन नहीं बनने दिया, कभी उसको अपनी कमजोरी के तौर पर नहीं ले आए। जब कोविड हुआ निशात, तो वो मुश्किल समय था, क्योंकि कोविड जिस तरह से था पूरी दुनिया में, और फिर जब आपको हुआ, कहीं कोई चिंता थी, कहीं कोई डर था? जी चिंता, इतनी ज्यादा चिंता थी कि कोच साहब डिप्रेशन में चले गए थे अगले दिन जब उनको पता चला कि मुझे कोविड हुआ है। वो भी हम्म। उसी हॉस्पिटल में दूसरे कमरे में दाखिल है। और मेरे को फिर फोन आता वहां से कि सत्या सर को कोविड हो गया है, वो डिप्रेशन में चले गए हैं। मैंने बोला यार ये कैसे हुआ। तो मैंने पूछा भी कौन से हॉस्पिटल में, बोला इस हॉस्पिटल में। मैं कहा मैं भी इस हॉस्पिटल में। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया वहां पर कॉल करके कि ऐसे ऐसे ये गेस्ट आए होंगे, पेशेंट्स आए होंगे आपके पास, तो मेरे को इनसे मिलना है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं मिल सकते, आपको कोविड है और उन्हें भी कोविड हो गया है, वो उनकी मिलने वाली स्थिति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, और वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है अभी। मैं कहा नहीं नहीं मुझे मिलना है, मैं दूर से, मैं दरवाजे, मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरे को ना उनको टच करना है, मैं जस्ट उनको दरवाजे से देख कर आ जाऊंगा मैं क्या।
तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर से उस टाइम, और डॉक्टर ने मेरी बात फाइनली मानी, और मेरे को जस्ट दरवाजे के ऊपर खड़ा हो गया मैं, दरवाजा खोलकर सर सो रहे थे। तो नर्स ने देखा कि इन ये तो कुछ कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे इनको, ये मतलब मुझे लगता है नहीं जानते एक दूसरे को। तो मैं कहा नहीं नहीं, ये मेरे सर है, मैं इनका चेला हूँ इनका। मैं उस टाइम मैंने बोला मैं शिष्य हूँ इनका, और ये मेरे कोच है, मेरे को हाई जंप सिखाते हैं ऐसे ऐसे। तो मैंने सर को एक आवाज लगाई, दो आवाज लगाई, तीसरी आवाज लगाई, सर ने आंख खोली और बोला निशात तुम ठीक हो? सर मेरे को हम्म। पूछ रहे हैं, मैं सर देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को अभी भी याद है, मैं सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ उस टाइम। तो सर बोले नहीं नहीं, तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाओ, हम मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, हम चलेंगे ट्रेनिंग करेंगे। तो ये 2020 की बात है जब कोविड हुआ था, और नहीं 21 की बात है जब कोविड हुआ था। तो फिर उसके बाद बहुत यार टेंशन हो गई थी यार, ओलंपिक आ रहा है, ये कैसे सब कम बैक होगा। और अलग अलग समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि इस कंट्री में इतने कोविड हो गए, इतने कोविड पॉजिटिव आ गई रिपोर्ट, और इतनी डेथ होगी, इतने ये सीरीज है। तो वो बहुत मतलब सीरियस पॉइंट था उस टाइम हमारे लिए। और उसमें पूरी टीम ने जो वर्क किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं अपनी ओजीक्यू टीम का, और साई की टीम ने जो उस टाइम काम किया, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने डे बाय डे, मील बाय मील, क्या खाना है, कितना पानी पीना है, वो सब मेरे लिए उस टाइम इतना मायने रखता था कि लाइफ का मरने और जीने का सवाल था उस टाइम। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी का जिन्होंने वो सिल्वर मेडल के लिए और निशात को बचाने के लिए उस टाइम, कोविड से बाहर निकालने के लिए मदद की। तो बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद सिल्वर मेडल जीता हमने कोविड के बाद। नहीं मुझे नहीं लगता है निषाद, यदि आप कोविड नहीं तो। होता, यदि मुझे उस टाइम कोविड नहीं होता, तो हमें लगता है हम उसी टाइम गोल्ड मेडल जीत पाते, जीत सकते थे। क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी हुई थी, और क्योंकि कोविड ने ऐसा अंदर से तोड़ कर एकदम झंझोड़ कर रख दिया था कि उससे बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगा, जो कि मेरी ट्रेनिंग बहुत पीछे चलेगी उसके कारण। चलिए, अभी आप थोड़ी देर पहले खुद ही कह रहे थे ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो इसलिए ही हुआ कि बिल्कुल। आपको बिल्कुल आप मोटिवेट रहें, आगे भी मोटिवेट रहें। ये बताइए कि चलिए, हाथ का ना रहना और ट्रेनिंग होना वो सब कुछ तो एक अलग चीज हो गई। इस खेल कूद के अलावा क्या शौक है और क्या क्या करते हैं? मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है जी, हम्म। और मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। मेरा स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट गाने के वजह से ही ज़्यादा आता है, अदरवाइज मैं फ़ोन का इस्तेमाल कम ही करता हूँ। और खाने पीने का तो मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, बट मैं घर का ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। माँ के हाथों का मक्की की रोटी सरसों का साग मेरा फेवरेट है, और मिठे में खीर घर की बनी हुई बहुत पसंद है। तो गाने किसके सुनते हैं? मैं सभी के गाने सुनता हूँ जी। पंजाबी मैं सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन था जी। मैंने 2022 में प्लान बनाया था कि मैं अभी ये ट्रेनिंग करके मैं उसको मिलने जाऊंगा उसके घर पे। तो मैं उस टाइम यूएस में था, जब मुझे रिपोर्ट, जब मैं सोकर उठा और सुबह का टाइम था, 8 8 के आसपास समथिंग, 7 8 बजे के आसपास मुझे, मैंने फोन ही उस टाइम यूज किया, और उठते मैंने नहाया धोया, और उठा नहीं, नहाया धोने से पहले मेरे को, मेरे साथ एक लखविंदर पाजी थे, तो उन्होंने बताया कि अपना फोन मत यूज करना। मैं कहा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फोन मत यूज करना? कहते तू फोन मत यूज करना, अभी तू उठा है, सूरज को देख ले और नहा ले, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फोन को यूज करना। मैं कहा, कह सब ओ एक बात है तुम्हारे लिए। मैं कहा अच्छा है। मैं क्या बात हो सकती, मैं क्या, मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं, कि कुछ ऐसा सरप्राइज वाली बात तो हुई नहीं है हमारे बीच में, या फिर कुछ इंडिया में ऐसा हुआ नहीं है ना, फैमिली में। तो मैं क्या, ऐसा क्या हुआ है जो मतलब आप मेरे को फोन ना यूज करने को बोल रहे हैं? तो मैं चलो कहते नहीं नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। मैं चलो कुछ होगा। तो मैंने नहाया तो है, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया रेस्टोरेंट में जाकर। तो फिर उन्होंने मेरे को एक फोटो दिखाई, कहते ये देख ये कौन है? मैं क्या यार, ये मतलब एकदम जैसे होता ना, मतलब सन्नाटा सा हो जाता है शरीर में, ऊपर से लेके नीचे से एकदम पानी सा ऐसे धुल गया। और मैं क्या नहीं नहीं, मैं क्या बंद करो, ये तो कोई भी ऐसे एडिटिंग कर देता है। मैं क्या, फिर उन्होंने बोला मेरे को कि सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई। मैं एकदम शौक। मैं क्या,
मैं मजाक कर रहे हो आप सुबह सुबह? कहते नहीं, सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई, उसको गैंगस्टरों ने गोली मार दी। मैं सर जो उस टाइम मेरा इमोशनल मतलब हुआ हूँ मैं कहा ये नहीं हो सकता। उसने मेरे को पूरा वीडियो बताया, उसके बाद फोटो बताई। मैं न्यूज देख रहा हूँ, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग कर रही है न्यूज की सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या हुई। मैं रोया सर उस टाइम। मैं कहा हमने 3-4 दिन पहले हम बात भी कर रहे थे कि मैं जब ट्रेनिंग करके जाऊंगा तो मैं उसको मिलूंगा जाके। मेरे से पूछ रहे थे कि केड़ा सिंगर किन्नू पसंद करता ज्यादा, मैं सिद्धू मूसेवाला उन्होंने सुनते पापा। तो जो उन्होंने मेरे को न्यूज बताई तो मैं एकदम पानी सा हो गया यार। मैं कहा ये क्या हो गया मतलब। तो अभी मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं उनकी 3 फोटो बनाई हुई है अपने जो मेरे मोटर है जहाँ पर खेत में, वहां पर कमरा बनाया था हमने स्पेशल मोटर के लिए। और उसके ऊपर एक पंजाब से प्रिंटर मंगवाया था, बुलाया था पापा ने, पापा को बोलकर। तो उसकी 3 तस्वीरें लगाई हुई हैं जिसमें ट्रैक्टर के साथ है और ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा हुआ है, और एक वो फोन के साथ अपने। तो वहां पर आते जाते लोग फोटो खींचते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो मूवमेंट की लोग फोटो खींच रहे हैं और देखते हैं कि निषाद के इस मोटर पर फोटो बनी हुई है सिद्धू मूसेवाले की। बिल्कुल। और निशाद, एक स्टोरी आपके बारे में बड़ी वायरल हो रही है, लोगों ने बताया भी कि आपने जब बचपन में वो चोट लगी तो अपनी माँ से कहा कि परेशान मत हो, एक दिन इतने पैसे कमाऊंगा कि सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो खैर है, पैसे वैसे तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब इस तरह का अचीवमेंट हो जाता है, जब देश को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आज की तारीख में कहीं कोई गिला शिकवा नहीं रह गया होगा अब। जी गिला शिकवा देखो, माँ मेरी हमेशा वही बोलती है जब मैं घर से बाहर जाता हूँ कि ट्रेनिंग करने। अब मैं जैसे घर एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद मैं मुझे 10 दिन की छुट्टी मिली थी। 10 दिन की छुट्टी कम करके मैंने 1 हफ्ते की कर दी, क्योंकि मुझे सर इतनी बड़ी छुट्टी नहीं चाहिए मुझे। 1 हफ्ते के लिए दे दो या फिर ना दो, क्योंकि ओलंपिक्स आने वाला है। तो बोले नहीं नहीं, अभी तुमने कंपटीशन खेला, तुम 10 दिन के लिए घर जाके आओ। मैं कहा नहीं, 10 दिन के लिए, मैं 1 हफ्ते के लिए जाके आता हूँ फिर। तो मैं 1 हफ्ते के लिए घर गया, और मम्मी जब मैं घर से आता हूँ वापस ट्रेनिंग पर तो यही बोलते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बड़ा अफसर बनकर आए। तो उसी का शिकवा है, अभी तक अफसर तो नहीं बने हैं। और यही एक अभी नेक्स्ट अपना सपना है माँ का पूरा करना, कि एक अफसर बनना है और माँ को अफसर बन के दिखाना है, जो लोग बातें करते थे और उनको करके दिखाना है। और उस टाइम पैसे की ऐसी बात थी कि नमक के लिए घर में पैसे नहीं होते थे। तो आज भगवान ने इतने अच्छे दिन दिए कि सब कुछ है अभी, बस अवसर नहीं है। तो अवसर बन के दिखाना माँ को। चलिए, ये आपको लगता जरूर है, लेकिन माँ से कभी आप पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि नहीं, अब तू मेरे लिए अफसर बन चुका है, अब कोई अफसर बनने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल निशाद, ये बताइए कि इधर बीच ये भी देखा गया कि प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं एथलीट से, जीतने वालों से तो करते ही करते हैं, कि अगर कोई बहुत क्लोज जाकर मिस कर जाए उससे भी बात करते हैं। इन चीजों से कितना हौसला बढ़ता है? इन चीजों से लगता है क्या कि पूरा का पूरा देश, पूरी की पूरी 140 करोड़ की आबादी को जो रिप्रेजेंट करता है, वो आपको कंसोल कर रहा है, वो आपको विशेष दे रहा है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है? निश्चित तौर पर अच्छा लगता होगा। जी बिल्कुल ये मतलब मैं इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट पीएम मानता हूँ, कि जो अपने खिलाड़ी को इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कि उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जिसने मेडल जीता उसको तो करते ही हैं, जिसने नहीं जीता उसको भी इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उसकी जो खुशी है, उसकी जो अचीवमेंट की खुशी होती है, अंदर मलाल रह जाता है, वो उसका मुझे लगता है पूरा हो जाता है यार। प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया है तो हमने कुछ बड़ा किया है। ठीक है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि किसने फोन किया हो ऐसे एज ए प्राइम मिनिस्टर, या फिर किसी बड़ी हस्ती ने फोन करके बोला हो, अप्रिशिएट किया हो खिलाड़ी को, कि आपने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है, हमें आप पर गर्व है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, पूरे देश के लिए अचीवमेंट है कि, और ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज जाता है कि हमारे पीएम ऐसे हैं कि जो हमारे स्पोर्ट्स में भी इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, और वो स्पोर्ट्स को इतना प्यार करते हैं, और इंडिविजुअली प्लेयर को इतने अच्छे से जानते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंट्री को। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आ, हम रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, तो हमारे को कोई पीछे जानने वाला है या नहीं। तो ये सुनकर अच्छा लगता है कि हमारे को प्राइम मिनिस्टर जी एज ए नेम बाय नेम आप कहाँ से हैं जान रहे हैं, और हमारी अचीवमेंट के बारे में वो पहले बोल रहे हैं, हम उनसे सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और
उन्होंने मेरे में जब मुझे फोन किया, मेरे साथ 3 मिनट 20 सेकंड बात हुई उनकी। तो मैं उस टाइम जब फोन कटा और मैंने टाइम देखा, 3 मिनट 20 सेकंड सर ने मुझसे बात की। मतलब ये खाली विश करने के लिए बात नहीं थी, खाली पब्लिसिटी के लिए बात नहीं थी कि हाँ फोन कर दिया, एक मतलब बोल दिया हाँ विश कर दी, ऐसी बात नहीं थी। वो 3 मिनट मतलब प्राइम मिनिस्टर आपको दे रहा है इंडिविजुअल, तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। एज ए स्पोर्ट्स को इतना कितना प्यार करते हैं वो, तो यहाँ से पता चलता है। तो क्या कह रहे थे वो 3 मिनट 20 सेकंड की बातचीत का कुछ हिस्सा? हिस्सा यही उन्होंने मतलब मुझे बाद में ऐसा मैं मैं कोच को ऐसा बोल रहा था, सर मुझे पता है ऐसा क्या लगा, मैं किससे बात कर रहा हूँ। सर बोले किससे, मुझे ऐसा लगा मैं अपने दादाजी से बात कर रहा हूँ। सर बोले ऐसा ही है भाई, इतना लंबा बात किया उन्होंने, को मजाक थोड़ी ना है। तो मैं, सर ने जैसे फोन किया, सर ने बोले निशाद जी आपको पहले बहुत बहुत बधाई, आपने देश को गौरवान्वित करने का एक बार फिर मौका दिया है, और आपने जो करके दिखाया वो मतलब लाजवाब है, इसको पूरे देश याद रखेगा, इतिहास के पन्नों में आपने अपना नाम दर्ज किया है एक बार फिर। और सर ने एक बात बोली, आप पूरी टीम के यंगेस्ट एथलीट हैं जिसने 2 टाइम पैरालंपिक्स में बैक टू बैक सिल्वर मेडल जीता है। तो मैं सोचने लगा ये तो बात मुझे मुझे भी नहीं पता थी जो सर ने मुझे बताई। फिर मैंने एक और दूसरे मीडिया वाले भाई साहब को ये बात बताई कि सर ने मुझे ये बात बोली। तो पिछले ओलंपिक्स में भी मुझे लगता है सर ने मुझे कुछ ऐसा बोला था जो आ, मुझे अभी भी याद है, कि बोला कि तुम मेडल जीतोगे। और जिस टाइम मैं मिला था प्राइम मिनिस्टर जी से, तो उन्होंने ये बोला कि हाँ भी निशात कैसे हो, तुम भी हिमाचल से हो और हमारे अनुराग जी भी हिमाचल से हैं, तो कैसा है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर। तो वो मोमेंट वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। तो 3 मिनट 20 सेकंड सर ने जो बात की, मतलब लाजवाब सर, अनबिलीवेबल। बिल्कुल। और आपने आपने काम ही ऐसा किया निशात कि हम सब आप पर बहुत गर्व महसूस करते हैं, और वही आ, मोदी जी का भी वही मतलब फीलिंग है, इसीलिए वो समय भी देते हैं, आप लोग का मोटिवेशन भी बढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो बात हम लोग शुरुआत में कर रहे थे कि अब 2 बार सिल्वर मेडल आ गया है, अब यहाँ से तैयारी शुरू हो जाए गोल्ड मेडल के लिए। और उसके लिए कोई प्रेशर नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस का बोझ नहीं है। ये है कि हाँ आप अच्छा करें, ऐसी हम सबकी दुआ है, सारे देश की दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद मुझे भी जी। थैंक यू, थैंक यू।